चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। अगर आप इस टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो आपको कंटेंट अवेलेबल होगा। सर सर्च करिएगा अमन सर वाइफ स्टडीज और आपको कंटेंट मिल सके। फुल कंटेंट अवेलेबल है इस टेलीग्राम पर। बाकी सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा आपको स्टार्टिंग मंथ में ही रहेगा। देखिए, न्यू ईयर का सब्सक्रिप्शन जो डिस्काउंट है 23% है, जो कि अमूमन 10% होता है। कोई भी सब्सक्रिप्शन इस समय आप अनअकैडमी लेंगे तो लाइव अमन कोड से लीजिए, डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसका एक क्रिप्टो अवेयरनेस कैंपेन भी स्टार्ट किया गया। अब किसने स्टार्ट किया है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के द्वारा। बेसिकली इंडिया में क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन गेमिंग को लेके जो है ये अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिया में जो क्रिप्टो असेट्स पे जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और इट्स सम टाइम कहा जाता है कि एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। गेमिंग अगर कर रहे हैं तो वो गैम्बलिंग की तरह भी कंसीडर की जाती है। तो इसी सेक्टर में कैंपेनिंग करना जो है ज़रूरी है, एजुकेशन देना ज़रूरी है। इसके बारे में और जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी, ये फंड कैसे बना। पहले एक क्वेश्चन, राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाते हैं? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो ये जो पूरा फंड है ये मैनेज किया जाता है IEPF अथॉरिटी के द्वारा। स्टार्टअप इसको 2016 में किया गया था, सेक्शन 125 कंपनी एक्ट 2013 में। ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इस चीज़ की कि जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स मार्केट में, डिविडेंड्स में, डिपॉजिट्स में, उन सभी के लिए उनको जो है एक राइट एजुकेशन मिल सके। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है नोडल इंडस्ट्री को अपॉइंट किया गया है। बेसिकली आप सभी जानते हैं, देखिए दो तरीके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट के अनुसार गेम ऑफ स्किल जो है एक लेजिटिमेट बिजनेस है, लेकिन गेम ऑफ चांस एक लेजिटिमेट बिजनेस नहीं है। इस वजह से इसकी अवेयरनेस फैलाना जो है ज़रूरी है। गेम ऑफ चांस में रिस्क बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे आज के समय में ई स्पोर्ट्स बहुत सारे ऑनलाइन देखने को मिल रहे हैं। चलिए, एक और करंट अफेयर, स्मार्ट प्रोग्राम आयुर्वेदा के लिए। बेसिकली दो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पहला, और दूसरा है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस दूसरा। ये तो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने स्मार्ट स्टार्ट किया। स्मार्ट है क्या? स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। बेसिकली क्या है कि जो हमारे टीचर्स आयुर्वेदा से संबंधित हैं उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वो एक बड़ा रिसर्च नहीं कर पा रहे आयुर्वेदा में, तो उन्हीं को प्रमोट करने के लिए स्मार्ट लॉन्च किया गया है। इसके बारे में और जानेंगे। पहले एक और क्वेश्चन कि इसमें से क्या जो है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, स्मार्ट प्रोग्राम जो है एक रिसर्च पोटेंशियल बढ़ाएगा आयुर्वेदा टीचर्स की, जिनको अभी तक जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। इस प्रोग्राम में जो है रिसर्च फील्ड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ इन्वेस्टमेंट मनी भी देने वाली है। ठीक है, प्रमोट करेगी टीचर्स को, मोटिवेट करेगी टीचर्स को कि एक अच्छा लार्ज डाटा बेस इकट्ठा करें आयुर्वेदा को लेके, और उसको लेके जो और काम किया जाए। एग्जाम्पल देखिए, आयुर्वेदा जो है बहुत सारी बीमारियों का इलाज बड़ी आसानी से निकाल देता है। आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया, क्रोनिक डिसीज़ जितनी भी हैं, ठीक है, इन सभी का इलाज जो है आयुर्वेदा के थ्रू निकल सकता है आराम से, और है भी इलाज आयुर्वेदा के थ्रू। पहले करंट अफेयर देखिए एक और, कौन सी स्टेट है जिसने हाल फिलहाल में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 मेंस अंडर 18 टाइटल जीता? मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। देखिए, हॉकी का टूर्नामेंट हुआ था खेलो इंडिया में, मध्य प्रदेश जीती है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 मैन अंडर 18। तो इसमें मध्य प्रदेश ने उड़ीसा को हराया 6-5 के स्कोर से। भुवनेश्वर में ये इवेंट हुआ था, जिसमें ज़मीर मोहम्मद के द्वारा हैट्रिक खेली गई मध्य प्रदेश के टीम की तरफ से। ज़मीर मोहम्मद ने अच्छा प्ले किया। उसके अलावा एक और करंट अफेयर, हाल फिलहाल में जो है ना T20 वर्ल्ड कप विजुअल इम्पेयर्ड्स का जो 3rd एडिशन हुआ, वो कौन से देश ने होस्ट किया? तो भारत ने होस्ट किया था। कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिसने एक ओवर में 6 सिक्स मारे हैं? तो ऋतुराज गायकवाड़ हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट पुलिस है जिसको निजात कैंपेन के लिए, ये जो कैंपेन इन्होंने स्टार्ट करी थी उनके लिए IACP 2022 अवार्ड मिला है? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ की पुलिस को मिला है। छत्तीसगढ़ के एक पुलिसमैन थे, दी देन पुलिसमैन, ठीक है, रंजन गोंडा पुलिस है, उसके एसपी थे, ठीक है, संतोष सिंह जी, उनको ये अवार्ड दिया गया। बेसिकली ये अवार्ड एक बड़ा अवार्ड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका जो है वो ये IACP अवार्ड देता है, ठीक है, और इनको ये अवार्ड USA की तरफ से मिला है, लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में, है ना। तो उस समय इन्होंने निजात स्कीम जो लाई थी, कैंपेन जो लाया था, एंटी ड्रग कैंपेन था, जो छत्तीसगढ़ की लोकेशन में जो है ड्रग को जो है ख़त्म करने, ड्रग माफियाज को ख़त्म करने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पुलिसमैन कॉप का नाम है संतोष सिंह, और कौन सी स्टेट है? छत्तीसगढ़, राजनगुंडम गांव जो पुलिस है वहाँ की। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड किस
को मिला डॉक्टर संजीव कुमार जी को। उसके अलावा कौन से इंडियन देखिए जो इंडियन ओरिजिन वुमन नीलमा कदयाला है, डॉक्टर अन्ना है, डॉक्टर इंद्रानी है, इन सभी को सुपरस्टार ऑफ स्टेम में घोषित डाला गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन। लक्ष्मी सिंह फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर बनी है कौन सी स्टेट की? एक बड़ी अचीवमेंट है, उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर है। यूपी में पहली बार एक महिला पुलिस कमिश्नर बनाई गई हैं, ये रिप्लेस कर रहे हैं आलोक सिंह जी को। ठीक है, तो लक्ष्मी सिंह जी को जो है उत्तर प्रदेश में नोएडा जो है वहाँ के टॉप कोप है, फेमस है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन जो है अपॉइंट की गई है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, वो हैज़ बिन द नेक्स्ट इंडियन एनवॉय टू आइवरी कोस्ट। तो नेक्स्ट एनवॉय कौन बने? राजेश रंजन बने हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FICCI कौन है? तो सुब्रकांता पांडे। एक और क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन। इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट 8 लेन जोरी ब्रिज, एक बड़ा ब्रिज बनाया गया है, ये कौन सी स्टेट में कमीशन किया गया है? तो गोवा में। और देखिए इसे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया। सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है 8 लेन का, जोरी ब्रिज, कहाँ पे? गोवा में। उसके अलावा गडकरी जी के द्वारा PWD का गोवा ऐप भी जो है लॉन्च किया गया है इंटीग्रेटेड ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए। उसके अलावा इन्होंने जो है एक इंश्योरेंस स्कीम है प्रमोद सावंत जी के नाम पे, जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके नाम पे 2 लाख का जो है मुआवजा दिया जा रहा है उन फैमिलीज़ को जो कि जिसके वर्कर्स जो है ब्रिज बनाते समय उनकी मृत्यु हुई है। तो क्वेश्चन आपको इसमें मिल सकता है। जोरी ब्रिज जो है नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से कनेक्ट करेगा, नेशनल हाईवे 66 का भी ये पार्ट होगा। ठीक है, चलिए एक और कौन सी स्टेट है जहाँ पे हिमकड स्कीम लॉन्च की है फार्मर्स के लिए? तो हिमाचल प्रदेश में। कौन सी स्टेट है जहाँ पे फर्स्ट ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विस लाई गई है? तो केरला में। देखिए कल एक सवाल पूछा गया था, ठीक है, बीजापुर जो लोकेशन है वो कौन सी डायनेस्टी से संबंधित है? तो निगर का आंसर बिल्कुल सही, आदिल शाही डायनेस्टी। उसके अलावा आज का सवाल, इसमें से कौन सी वीकेस्ट बोन है बताइए इसमें से। तो आप यूटिलाइज करिए टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई से, थोड़ा आपको फुल कंटेंट मिल सके। और आपको सब्सक्रिप्शन लेने का जो मौका है 23%। देखिए अमूमन 10% डिस्काउंट होता है, लेकिन न्यू ईयर की स्टार्टिंग में आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो लाइव अमन कोड से आपको 23% मिलेगा, जो एक हाईएस्ट डिस्काउंट है। मेरे ख्याल से इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना है कोड लगाइए लाइव अमन और एक बड़ा डिस्काउंट आप ले सकते हैं। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।